श्रेणी क्रम संयोजन। प्रथम प्रतिरोध के दूसरे छोर, दूसरे प्रतिरोध के पहले छोर, दूसरे प्रतिरोध के दूसरे छोर और तीसरे प्रतिरोध के पहले छोर के इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। इसका व्यंजक होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, इसका व्यंजक प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं कि मानना होता है कि माना कि विद्युत परिपथ में प्रतिरोध R1 R2 R3 है और इसके बीच विभवांतर V1 V2 V3 है और इसमें प्रवाहित धारा I हो रही है। ठीक है, तो ओम के नियम से, ओम का नियम क्या कहता है, V1 बराबर IR1 समीकरण 1, V2 बराबर IR2 समीकरण 2, V3 बराबर IR3। सर V1 V2 V3 किसको माने, R1 R2 R3 किसको माने, तो यहाँ देखो R1 का मतलब होता है पहला प्रतिरोध, R2 का मतलब दूसरा प्रतिरोध, R3 का मतलब तीसरा प्रतिरोध। उसी प्रकार V1 का मतलब पहला विभवांतर, V2 का मतलब दूसरा विभवांतर, V3 का मतलब तीसरा विभवांतर। ठीक है, तो तीनों समीकरण को क्या किए, जोड़ दिए। तीनों समीकरण को जोड़ने के बाद क्या होगा, इधर से V1 प्लस V2 प्लस V3, इधर से IR1 प्लस जो भी है आ गया। इसके बाद V बराबर इधर सब V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर V ले लिए, इधर से I तीनों घर में कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लिए I। इसके बाद R1 प्लस R2 प्लस R3 इसको बना दिए समीकरण 4। यहाँ लिख दिए हैं साइड में कि V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर V, जिसको विभवांतर बोला जाता है। इसके बाद और एक काम क्या करना है, A और B सिरों के बीच विभवांतर V और धारा I प्रभावित हो तो ओम के नियम से, किसके नियम से, ओम के नियम से V बराबर IR, इसको समीकरण 5 मान लेना है। और समीकरण 4 और 5 यानी कि 4 और 5 दोनों को तुलना करेंगे तो यहाँ से हमारा आएगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। इसी को प्रूव्ड करना था। इस प्रकार के वीडियो को अभी एग्ज़ाम आ रहा है तो आप लोग के बीच चाहिए, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास भेजिए और जहाँ तक होगा वहाँ तक बताने का प्रयास करेंगे। आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए और एग्ज़ाम आप लोग का नज़दीक है, थोड़ा सा मेहनत कीजिए। थैंक यू।